नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो परीक्षा 15 मार्च 2024 को आयोजित किए गए, प्रथम पाली में छठी से 8वीं और द्वितीय पाली में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए, चूंकि उन दोनों पालियों का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुके थे, इस वजह से काफी फजीहत झेलने के बाद बीपीएससी आयोग को अंततः इन दोनों पालियों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। अब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो जांच किए जा रहे हैं, उसमें नए नए कड़ियां जुड़ते जा रही है। विशाल भारद्वाज जो मुख्य सरगना के रूप में जिसे माना जा रहा है, साथ ही उसके 4 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। सभी को अलग-अलग पूछताछ किए गए, उन्हें रिमांड पर लेकर के पूछताछ के दरमियान जो भी बातें सामने आई हैं, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। इसी में उनके द्वारा बीपीएससी आयोग के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के भी नाम संदिग्ध रूप से बताए जा रहे हैं, जिसके कारण अब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बीपीएससी आयोग के अधिकारियों से भी लगभग 1 दर्जन प्रश्न उनसे पूछे हैं। और जब बीपीएससी आयोग के द्वारा इन प्रश्नों का जवाब आ जाएगा लिखित रूप से, तब जो सरगना है जिनके द्वारा बताए गए हैं, उन दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तत्पश्चात पता चल पाएगा कि क्या सच्चाई है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं, किन किन को सजा दिए जा सकते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें जो प्रमुख प्रश्न है, उसमें है कि बीपीएससी आयोग के अधीन जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे, प्रश्न पत्र का छपाई किन प्रेस में होना था, उस प्रेस के बारे में किन-किन को मालूम था कि हाँ, उस विशेष प्रेस में बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रश्न पत्र की छपाई होनी है। बीपीएससी आयोग से उस प्रेस तक उन प्रश्नों को किस प्रकार जाना था, कौन ले जाने वाले थे। साथ ही वहाँ जो प्रेस है, उससे सीईओ से या मैनेजर से या कर्मचारी से बीपीएससी आयोग के किन अधिकारियों का संपर्क रहा है। तो इन सारे प्रश्नों को जो है डाला गया है, रखा गया है बीपीएससी आयोग के पास। अब तक जो है इन प्रश्नों का जवाब बीपीएससी आयोग की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे कि कौन-कौन प्रश्न तैयार किए, प्रश्न जो है वो किस प्रेस में छपना था, उसके बारे में किन-किन को जानकारी थी, कौन वहां तक प्रश्नों के संकलन को पहुंचाने वाले थे, किनको वहां प्रेस वालों से संपर्क किन-किन अधिकारी कर्मचारियोयों का था। इन सारे प्रश्नों का जवाब जब इनके द्वारा दिए जाएंगे और जो सरगना है, जो पकड़े गए हैं, उनके द्वारा जो बताए गए हैं बीपीएससी आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, एवं जो प्रेस जहां पे क्वेश्चन पेपर छपे, तो वहां के जो भी मैनेजर होंगे, सीईओ होंगे, जो भी क्लर्क होंगे, कर्मचारी होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनसे भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और जो बताए जा रहे हैं सारे चीज का एक जगह जो है उसका आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक संकलन किया जाएगा, समूहीकरण किया जाएगा और उसके बाद जो है मैच किए जाएंगे कि प्रेस वाला से जो प्रश्न पूछे गए वो क्या बताया, बीपीएससी आयोग से जो प्रश्न का जवाब आया वो क्या है, और जो सरगना है उनसे जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब में क्या है। ये सारे जो है वो संकलित करके और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा कि कौन जो है वह मैनिपुलेट कर रहा है और कौन जो है सच्चाई से अपनी बातों को रख रहा है, सत्यता पूर्वक जो है जो भी संलिप्तता है उसके बारे में वो बता रहा है। साथ ही बीपीएससी आयोग को भी जो भी सिस्टम उपयोग किए गए हैं प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, या फिर जो भी इस पूरे एग्जाम जब हुए उसमें जो कंट्रोल बनाए गए थे, तो वहां पे जो भी सिस्टम उपयोग किए गए हैं, कौन कौन उस सारे सिस्टम में संलिप्त थे, शामिल थे, तो वो सारे जो है यथावत रखने की बातें भी कही गई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कि कहीं छेड़छाड़ किसी से नहीं किया जाए। साथ ही उसके पास जो सरगना के पास से जहां पे प्रश्न पत्र का उत्तर हटवाए जा रहे थे, वहां से भी बहुत सारे सामग्री जो है जब्त किए गए हैं। तो अब इसके आधार पर जो 2 कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस का नाम आ रहा है, जानकी प्रिंटिंग प्रेस और एक जो है ब्लेसिंग, तो उन दोनों में यदि यह सत्य पाया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रश्न पत्र जो है उसी ब्लेसिंग और जानकी प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हैं, जिसके बारे में सरगना के द्वारा यह बताया गया कि वह पूर्व से ब्लैक लिस्टेड थे, तब भी बीपीएससी आयोग के अधिकारी जो है वो संदिग्ध के घर में जाएंगे कि यदि ब्लैक लिस्टेड जब था वो दोनों प्रिंटिंग प्रेस तब पूर्व में ही उनके द्वारा लीक किए जा चुके हैं कई प्रश्न पत्र, तो फिर उन्हीं के पास क्यों गया, वो किस एजेंसी को प्रश्न पत्र छपवाने और एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए किसको वो जिम्मेदारी बीपीएससी आयोग ने दिया था, क्योंकि बीएसएबी है या बीपीएससी है उसको जो है प्रशासनिक विभाग या फिर शिक्षा विभाग जिम्मेदारी देती है, फिर वो कोई एजेंसी जो है उसको वो जिम्मेदारी सौंपते हैं और उस प्रकार जो है वो सारे प्रक्रिया पूरा किए जाते हैं। तो ये सारे बात जो है एक जगह जानकारी इकट्ठी किए जा रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, तब जाकर के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और सारे बिंदुओं पर बेहद ही सख्ती से नजर बनाए हुए आर्थिक अपराध इकाई, और इसमें जो भी संलिप्त होंगे, चाहे वो बीपीएससी आयोग के कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जहां पे प्रश्न पत्र छपा जिस प्रेस में वहां का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अन्य कोई जितने पकड़े गए हैं उनसे अलग कोई अन्य व्यक्ति इसमें संलिप्तता हो, और संलिप्तता चाहे जिसकी भी हो, चाहे अन्य विभाग का कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे सत्तारूढ़ दल का कोई नेता मंत्री विधायक ही क्यों ना हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता मंत्री सांसद क्यों ना हो, कोई पूर्व मंत्री या विधायक या सांसद कोई क्यों ना हो, तो कोई भी होगा अब बच नहीं पाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का मामला जो है वह
उसके लिए जो एसआईटी गठित किए गए हैं, उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई जितना सख्ती और मजबूती से कार्य कर रहा है, उसका जो कार्यशैली है और उसका जो जांच का दिशा है वह बिल्कुल ही सकारात्मकता की ओर जा रही है। तो इसलिए उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में कुछ बहुत बड़ा अपडेट्स मिलेगा आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और बहुत बड़ा भंडाफोड़ भी होगा, तब जाकर के बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अब तक भले ही सरगना विशाल को माना जा रहा है, लेकिन विशाल से भी बड़ा कोई सरगना हो सकता है। अब इसका खुलासा बेहद जल्द होगा, सारे प्रक्रियाओं से गुजरा जा रहा है, कोई बच नहीं पाएगा। और यही हम सरकार से मांग करेंगे, साथ ही आर्थिक अपराध इकाई से हम निवेदन करेंगे कि जो भी इसमें हो, चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे उसका सरकार में जितना भी बड़ा ओहदा क्यों ना हो, चाहे सरकार के कितना भी नजदीक क्यों ना हो, चाहे सरकार के ही कोई आदमी क्यों ना हो, चाहे विपक्ष के बड़े नेता क्यों ना इसमें सम्मिलित हों, उनको पकड़ करके घसीटते हुए जेल में बंद करके और यह आत्मविश्वास दिलाने की आवश्यकता है, भरोसा और उम्मीद दिलाने की आवश्यकता है बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों एवं अन्य भर्तियों के जरिए नौकरी पाने वाले जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें, कि अब बिहार में जो परीक्षा होगा वह उसका पेपर लीक का मामला अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप मेहनत कीजिए, जो भी वैकेंसी आएंगे उसमें फॉर्म भरिए, परीक्षा होगा, पूरे कदाचार मुक्त होगा, पेपर लीक मुक्त होगा, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा, कोई सर्वर गैंग सक्रियता नहीं दिखी जाएगी, इतना विश्वास होना चाहिए। तभी जाकर के जो भी परीक्षाएं बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ है उसका आयोजन की बात हो, स्टेट परीक्षा आयोजन की बात हो, अन्य जो भी परीक्षाएं ले जाने की बात हो, वो उसके बाद ही परीक्षा हो, तभी जाकर के सफलता मिल पाएगी और कामयाब हो पाएगा। क्योंकि सीटेट में जब हजारों करोड़ रुपए का खेल हुआ तो स्टेट में क्यों नहीं हुआ होगा और क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी परीक्षा को छोटा या बड़ा नहीं लेना है, हर परीक्षा में ये सेंध लगा रहे हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का एक संपत्ति अरज रहे हैं इस प्रकार से पेपर लीक करवा करके, धांधली सेटिंग करवा करके। इसलिए अब पूरी तरह से जब तक निश्चिंत न हो ले सरकार कि पेपर लीक का घटना अब बिहार में नहीं घट पाएगी, तब तक वो कोई भी परीक्षा आयोजित न हो, बल्कि परीक्षा 2 महीना 4 महीना बाद ही हो। क्योंकि परीक्षा होंगे फिर पेपर लीक होगा और फिर रद्द करने पड़ेंगे तो क्या इसका कोई मायने निकल नहीं जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ पेपर करवाया जाए, तभी जाकर के जो है इसका सकारात्मकता देखने को मिल पाएगा और इसको फायदा जो है बेरोजगार युवाओं को और अभ्यर्थियों को मिल पाएगा। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात किया जाए तो उस और भी जांच का जो है वो कड़ी जुड़ते जा रहा है। तो यदि इसमें बहुत खुलासे आते हैं सामने तो फिर जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं अतुल प्रसाद जी, उन पर भी अब तलवार लटक सकती है। और जहां तक उसमें कदाचार की बात हो, अपारदर्शिता की बात हो, उसमें धांधली सेटिंग और पेपर लीक या फिर सोल्वर गैंग सक्रियता की बात हो, तो वे 100% टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 2 में हुआ है, आंशिक तौर पर भी हुए हैं। लेकिन यह सत्य है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी टीआरई 3.0 की तरह ही कारनामे हुए हैं। वो सीमित रह गया, इसलिए खुलासे नहीं हो पाए, बवाल नहीं हो पाया। लेकिन टीआरई 3.0 में बवाल होने के मुख्य कारण यह है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंचने का प्रयास किया गया और इस वजह से इतने बवाल हो गए। तो किन किन पर गाज गिरता है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम सभी को खड़े रहना है आर्थिक अपराध इकाई के साथ, मजबूती के साथ, और हमें आवाज बुलंद करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।